First application for grant of regular bail. The offence under section 302 of IPC. After investigation, charge sheet has been filed. The allegation है मलड एज पर FIR घटना दिनांक है मलड 14/3/2025. FIR has been registered on मलड 16/3/2025. Allegation एज पर FIR was lodged by son of deceased मलड. May I read from FIR? हमने देख लिया FIR, आप बता के बताइए। मतलब एलिगेशन है कि प्रेजेंट एप्लीकेंट ने अपने चाचा से पैसे मांगे शराब पीने के लिए, उसने नहीं दिया तो उससे लिपट गया, उसको गिरा दिया, उससे झूमा झटकी करने लगा और उसके बाद जब उसको अलग किए मलट तो वो डिसीज को घर लेके गए, उसको पानी पिलाया, वो नहीं पी रहा था एंड ही डाइड मलट. फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली मैं प्लीज टू सी द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मलट. डॉक्टर है वेरी स्पेसिफिकली सेड मलट दैट डिसीज डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक मलट. काइंडली मैं प्लीज टू सी मलट. और उसको उसके अलावा मलट किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी नहीं थी मलट. उसको दोनों को छुड़ाए और कोई किसी प्रकार का इंटेंशन तो कहीं था ही नहीं मलट. चाचा था, शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिया, उसको झूमा झटकी करने लगा, गिरा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, घर वालों ने छुड़ाया. उसके बाद चलिए आप बता. Lordship, cause of death is due to heart attack, Lordship. Cardiopulmonary arrest, heart attack. And there is no criminal record. हार्ट अटैक आया क्यों? Lordship, as per the allegation, इन्होंने मतलब उसके लिए शराब के लिए डिमांड की और उसको अटैक भी किया तो गिरा वो, तो अटैक उसी बीच की ये घटना. मैंने आपका अनुसार क्या माने उसको नेचुरल डेथ? साफ साफ बोलिए, जो बोलना है उनके पक्ष में बोलना तो बताइए. नेचुरल डेथ मान ले प्रोसिक्यूशन के अनुसार क्या करें? As per the PM report, हम आपसे यही बात बताइए कि नेचुरल डेथ माने उसको क्या करें आपके अनुसार. बाकी तो हमको जो डिसाइड करना हो करें. क्या लिखे हैं? आपने ये कहा कि नेचुरल डेथ है. हाँ तो फिर बताइए ना उसको. इनके 183 के स्टेटमेंट में लॉर्डशिप इन्होंने हम ये नहीं उसका है कि उसने उसको पकड़ करके सीने पे चढ़ा, गला दबाया. ये देखिए उसमें डेथ क्या माने आपके अनुसार, नेचुरल डेथ है कि होमिसाइडल है? पहले तो ये बताइए. सर इसमें पीएम रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर, होमिसाइडल. आप एक्सेप्ट करें होमिसाइडल नहीं है तो फिर इसका नेचुरल हो गया. लॉर्डशिप इसमें होमिसाइडल तो नहीं लिखा हुआ है. तो क्लियर हो गया ना. आर्गुमेंट क्लियर किया करिए आप लोग. लॉर्डशिप, Well, in my opinion, cause of death is cardiologic attack, heart attack, which appear to be due to कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट. जी. The death कहीं ऐसा नहीं लिखा मलट कि that is within 36 hours ऐसा लिखा है. और 14 नीचे का भी पढ़ जाओ जी. वो ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड डेथ ऑफ द. अरे हाँ आप वो पढ़िए ना, एक लाइन और पढ़िए उसमें. हाँ appears to be aggravated to the पढ़िए उसका अर्थ बताइए जरा. शब्द नहीं समझ में आ रहा है. हमको था कि यही होगा, इसीलिए हम उनसे बोल रहे थे कि आप उसको नेचुरल डेथ मान रहे हैं क्या? नहीं, नेचुरल डेथ तो नहीं थी मलट. नेचुरल होती आपका आर्गुमेंट तो उसी पैटर्न पर था पूरा. नेचुरल इसीलिए हमको पीएम लेकर के देखना पड़ा. हमने जो पीएम लेकर देखा वो इसीलिए देखा क्योंकि आपने जो आर्गुमेंट तो इतना बता दिया को तो कुछ है नहीं, वो नेचुरल डेथ है. Lordship, I am not on the point of natural death, Lordship. आप तो ये बोल रहे थे नेचुरल डेथ. No, वो आपका आर्गुमेंट तो पूरा उसी तरह था पूरा. हम बार बार ये बोल रहे थे कि जब कोई आदमी किसी के छाती पर चढ़ जाएगा, गला दबा देगा तो हार्ट अटैक हो सकता है. तो क्या हार्ट अटैक वो नेचुरल हार्ट अटैक है कि किसी के गला दबाने तो छाती पर चढ़ने के कारण हार्ट अटैक आया? Lordship, कोई आदमी किसी के छाती पे चढ़ जाएगा और गला दबा देगा, छाती दबाएगा तो क्या उसके कारण हार्ट अटैक नहीं आ सकता? तो क्या उसको बाकी हार्ट अटैक और वो हार्ट अटैक दोनों एक उस पे रख लेंगे? no, my lord. Certainly, it's a difference. तो ये आपसे तो बोल नहीं रहे थे, आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, आप तो नेचुरल डेथ के पैटर्न पर आर्गुमेंट कर रहे थे. No, my lord.
आप बताइए त्रिपाठी जी, जो सब मत- लिखा हुआ वो क्या है? लिखा हुआ है ना, अब आप उसको पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, जो Due शब्द to- हमको कैसे खोजने से मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं नहीं है मालाड, एक शब्द है लेकिन मैं उसको प्रॉपर्ली नहीं, पढ़ नहीं आप पा रहा हूँ। आपको तो समझ में आ गया कि आप तो उधर से आर्गुमेंट कर रहे हैं तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमको आश्चर्य इनके ऊपर है कि ये उस पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग अपना ड्यूटी करिए, बाकी हमको ऑर्डर जो करना है हम करेंगे। लॉर्डशिप, और ये मुगालते में नहीं रहिएगा कि आप नहीं बताएंगे, तो हमारा कॉमन सेंस इतना काम करता है कि वो उसमें होगा। आपसे 3 बार बोल रहे थे, आपने कि हमने डायरी देख लिया, तो अब वो भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ, उसका शब्द का क्या अर्थ है। तो उनका तो समझ में आता है कि वो तो लॉर्डशिप। उनके तरफ से है तो वो करेंगे, लेकिन आप लोगों का जो है वो हमको नहीं समझ में आता है बिल्कुल। गला दबाने जैसा कोई एलिगेशन नहीं मालाड, कोई लिटरेचर मार्क्स उस आप गले थोड़ा उसका अर्थ बता दीजिए ना, आप हमको, आप तो विद्वान आदमी है ना, बताइए ना जरा। मालाड बताइए। पढ़ नहीं पा रहा हूँ मालाड। नहीं पढ़ पा रहे हैं? जी। मतलब कहने मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी पूरा कर रख लिया, लॉर्डशिप, या तो फिर हम लिखेंगे ऑर्डर में। I will keep that in mind. मालाड मेरा सबमिशन है मालाड। आपका जी, सबमिशन 16 बिल्कुल 14 सही है, जी। बिल्कुल आपके सबमिशन में हमको कोई आपत्ति नहीं है। लास्ट सबमिशन हाँ, आपकी सबमिशन में कुछ 14/3/2025 की घटना है। हाँ। 16/3 को एफआईआर दर्ज कराई, जबकि 14 को ही उसकी डेथ हो गई थी। घटना दिनांक को ही 10 मिनट बाद मर गया था। फिर इसकी रिपोर्ट 16 तारीख को लिखाई जाती है। 16 तारीख को उसका पोस्टमार्टम होता है। घर का ही सदस्य था, भतीजा था, पैसे मांगे उसके क्या बता रहे हैं, कब लिखाई गई? 16 तारीख। एफआईआर वाज लास्ट डन 16 वाला, घटना दिनांक है 14/3 की। तो पढ़िए आप, जी देहाती मार्ग इंटीमेशन कब हुआ, तो रिकॉर्ड देख करके वो आर्गुमेंट क्या करिए। जी। देहाती इंटीमेशन 15/3 हाँ, को, तो 14/30 पे इन्होंने मर्ग इंटीमेशन 15 दर्ज को आ कराया। गया ना, तो जी 16 को कैसे होगा? जी, और एफआईआर दर्ज हुई अरे 16 ठीक है, वो तो एफआईआर तो जी। पुलिस ने दर्ज की, पुलिस को सूचना 15 को आ गई। 14 तारीख की शाम को 6 बजे की हाँ, घटना है। आप उसी 16 दिन वो मर गया था। 16 को बताया, इसलिए हमने कहा। एफआईआर की बता रहा हूँ, 16 की घटना, तो 16 को एफआईआर दर्ज हुई। मलर में प्लीज टू सी, 14 तारीख की घटना शाम को ही हो गई थी। 15 तारीख को दोपहर में इंटीमेशन हुआ, 16 को एफआईआर दर्ज हुई, और किसी प्रकार का कोई हम मलर फिर कह रहे हैं कि 15 को मर्ग इंटीमेशन की सूचना आ गई, 2:30 बजे वो आई। मलर हाँ, 2:30 बजे। आप उसको 15 को 16 नहीं बताइए, ये हमारे कहना। मैं 16 को एफआईआर दर्ज हुई ऐसा बोला। वो तो एफआईआर 14 की घटना थी, 16 को एफआईआर दर्ज हुई ऐसा बोला। लेकिन 14 की शाम को ही उसकी डेथ हो गई थी मतलब 10 मिनट के अंदर, और 15 को 2:30 बजे दूसरे दिन। अब वो मेडिकल वाले पर उसको हम देखते हैं, मेडिकल पर क्या है, वो मेडिकल ऊपर है, डिपेंड। Sir, atherosclerotic changes refer to the buildup of the plaque inside the arteries leading to their thickening and hardening. This process known as atherosclerosis can restrict the blood flow and increase the risk of serious health problems like heart attack and strokes. The process begins with the damage of injury of the inner layer of artery and valve. जी हाँ, जब आप किसी का गला वो दबाएंगे तो नहीं, गला दबाने का कहीं किसी ने नहीं कहा हमारे। देखते हैं, वो देख लेते हैं। मलट सिर्फ ये था कि उसके ऊपर चढ़ गया था, दे दीजिए। और मलट 4 महीने से कस्टडी में है, किसी अच्छा। प्रकार का कोई क्रिमिनल पास नहीं है मलट। प्रश्न वो नहीं था, क्वेश्चन ये था कि आपका आर्गुमेंट उस पे था, आप आर्गुमेंट अपनी ड्यूटी के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साहब आप और हाँ, आपके वो साथ था। बीच की बात में आपके आर्गुमेंट में आप तो एप्लीकेंट का है, आपको आर्गुमेंट करने का राइट है, आपको करना चाहिए। आपको तो आपका 10 भी मर्डर को तो भी कह सकते हैं कि हमारा एप्लीकेंट इनोसेंट है, जी। वो तो आपका आर्गुमेंट करने का तो राइट है, वो तो बात समझ में आती है। सामने वाला क्या आर्गुमेंट, आप क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड देख के, इस पे आपके आर्गुमेंट में तो आपको तो लीगल राइट है, आप तो अपने एप्लीकेंट एक अंतिम निवेदन था मलट, अगर मलट इंक्लाइंड नहीं होंगे मलट देन देखते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा अलर्ट रहते हैं। लॉर्ड चल, हाँ।